हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हमारे भारत में लगभग 70% लोग चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्यों चाइनीज मार्केट इतना ज्यादा हाई है और क्या वजह है कि ज्यादातर लोग चाइना के मोबाइल खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस जाल में फंसते जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हम भले ही मजाक हंसी में ये कह देते हो कि चाइनीज सामान मुश्किल से 4 दिन चल जाए तो बहुत है, लेकिन जब मोबाइल खरीदने की बात आती है तो हम शोरूम में सबसे पहले Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo जैसे ब्रांड को ही खोजते हैं, क्योंकि हम सभी का मानना है कि ये मोबाइल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता है जो आसानी से खरीदा जा सकता है और जिन्हें चलाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स इतने कम प्राइस में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाते और एप्पल और सैमसंग जैसे बढ़िया फोन खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं होते हैं और यही वजह है कि लोग इन्हीं सब ब्रांड के पीछे भागते हैं। और लेकिन जब से मोदी जी ने आत्मनिर्भर का नारा लगाया है और चाइना लगातार हमारे देश पर वार किए जा रहा है, ऐसे में हम सभी अचानक से ही जागरूक हो गए हैं। लेकिन क्या ये जो चाइनीज ब्रांड हमारे देश में इतने ज्यादा तेजी से पूरे मार्केट में कब्जा जमा रहे हैं, उसके काफी हद तक जिम्मेदार हम भी हैं? तो दोस्तों, अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें, हाँ, हम भी इन सभी चीजों के जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब 2014 में चाइनीज मोबाइल फोन ने हमारे भारत में कदम रखे थे, हालांकि इससे पहले भी चाइना के मोबाइल चलाए जाते थे, लेकिन ये एंड्रॉयड और स्मार्टफोन का जमाना जब से आया है तब से चाइनीज मोबाइल ने हमारे भारत में कदम रखा है और तभी से हमने माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, आईबॉल और कार्बन जैसी तमाम जानी मानी कंपनियों को किनारे कर दिया। और अब तो ये हाल है कि इन कंपनीज के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने एडवर्टीजमेंट टीवी पर दिखा सके, क्योंकि लाख खुद को बेहतर क्यों न बना ले। अब लोगों को चाइनीज मोबाइल की लत जो लग गई है, और हमें तो पूरा विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने हाथ में ओप्पो, वीवो और रेडमी जैसे फोन लेकर इस वीडियो को देख रहे होंगे। मुश्किल से एक आपके पास कार्बन, माइक्रोमैक्स या फिर सैमसंग होगा। अब आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपके पास कौन सा मोबाइल है। और हाँ, एप्पल वालों का क्या कहना, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है क्यों चाइना के मोबाइल से लेकर ऐप तक सब कुछ पूरी दुनिया में कब्जा करने में लगा हुआ है? हमने कई बार आपको चाइनीज ऐप्स के बारे में बताया जहां चाइना अपने ऐप से पूरी दुनिया में मशहूर कर रहा है, फिर चाहे वो टिकटॉक हो या फिर यूसी ब्राउजर या फिर कोई दूसरी ऐप, लेकिन खुद चाइना किसी दूसरे देश का ऐप इस्तेमाल नहीं करता। ये तो उसका रिकॉर्ड रहा है। अब जाहिर सी बात है कि चाइना बेवकूफ तो है नहीं, वो दूसरे देश के मशहूर ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करता। उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। और अगर आपको वो लॉजिक जानना है तो हमारी पिछली कई वीडियोस में हमने आपको वो बातें बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइनीज मोबाइल की, तो ऐसी क्या वजह है कि चाइना का मोबाइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला मोबाइल है? तो दोस्तों, अगर आपको वजह जाननी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट समझना होगा। हम अधिकतर यही देखते हैं कि हमें कम पैसों में सबसे ज्यादा फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं और हम वही भागने की कोशिश करते हैं। उसी चीज को चाइना के मार्केट में बहुत अच्छे से समझा जाता है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कुछ और हो, क्योंकि चाइना ये बात अच्छी तरह से जानती है कि दुनिया कम पैसों में बेहतर चीजें खरीदने की कोशिश करती है। इसलिए क्यों ना कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स मार्केट में लाए जाएं जो कम पैसों में एक से बढ़कर एक फीचर्स दे, और वही चीज चाइना ने की। अब आप ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब कोई चीज बल्क में बनती है तो उसकी लागत कम आती है। अब जैसे कि आप अपने घरों में 2 समोसे बनाने बैठ जाइए, तो वो 2 समोसे आपको 50 रुपए से ज्यादा की लागत में बनेंगे। लेकिन अगर आप 50 समोसे बनाने बैठेंगे तो उसकी लागत कम लगेगी। और यही स्ट्रेटेजी चाइना अपने सामानों में इस्तेमाल करता है, जहां वो बल्क में चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है और जोरों शोरों से उसकी मार्केटिंग करता है। जब सामान चल जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ाकर अपना बचा हुआ फायदा भी कमा लेता है। इसीलिए तो जहां पर पहले Xiaomi फोन अच्छे खासे 5 से 6 हजार में आ जाते थे, आज उनकी कीमत 12 से 20-22 हजार पहुंच गई है। इसी लागत में आपको एक अच्छा फोन मिलेगा, उसके नीचे आप ये बात भी नहीं कर सकते।
हालांकि पहले जब ये चाइनीज कंपनी हमारे देश में आई थी तो उन्होंने बहुत सस्ते में मोबाइल फोन बेचने शुरू किए थे, और जो बाकी ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसी कंपनीज है वो खाली नाम अलग है, उनका मैन्युफैक्चरर एक ही है जिसने लोगों के दिमाग के साथ खेलने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कई सारे ब्रांड बनाने शुरू कर दिए। हालांकि हमारे देश में भारी संख्या में मोबाइल बनते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, केवल असेंबलिंग की जाती है, जो हमारे देश में दूसरे देशों से बाकी के पास मंगवा कर यहाँ पर पूरी तरह से असेंबल करके भेजा जाता है। हालांकि एप्पल कंपनी के फोन हमारे देश में बनते भी है और असेंबल भी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। पर दोस्तों, जिस हिसाब से अमेरिका और चाइना के बीच तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए ये बात हर जगह फैली हुई है कि एप्पल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट कर देगा। अब ऐसा कब होता है और कैसे होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जहां हम भी बल्क में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चर करके मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी अगर रही बात चाइना के मोबाइल के फोन का बहिष्कार करने की, तो दोस्तों बिल्कुल अब समय आ गया है कि हर एक चाइनीज चीज का बहिष्कार हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज आपके हाथ में है उसे खरीदने के बाद फेंकना या तोड़ दिया जाए। इसका पैसा तो चाइना के पास चला गया है ना, और जो चीजें मौजूद हैं उसके साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। या सोचने वाली बात तब होगी